आज हम बात करते हैं डेरिवेटिव के ऊपर कि किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो उससे पहले हम इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपके पास उनको कैसे किसी फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं कि आपको डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब देखो, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है। अब देखो, इस डेरिवेटिव का जो लफ्जी मीनिंग है आपके पास वो क्या होता है, चेंजिंग्स, ठीक है। अब देखो, चेंजेस किस में होती हैं। अब इसमें चेंजेस हम वेरिएबल्स की चेंजिंग होती हैं, एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के लिहाज से चेंजिंग। फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, मैं कहता हूं इसमें आपके पास एक आपके y है और दूसरा आपके पास जो वेरिएबल है ना x है, ठीक है। अब देखो, आपके पास y में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x और x में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू y इज कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी कि एक वेरिएबल के लिहाज से दूसरे वेरिएबल में जो चेंजिंग होती है उसको हम कहते हैं ये डेरिवेटिव है, ठीक है। अब देखो जरा एग्जांपल से कर लेते हैं। मैं कहता हूं आपके पास ये क्या एक फंक्शन है y = f of x, एक फंक्शन आपके पास है। अब ये देखो जरा, इसके लिए यहाँ से चेंजिंग कैसे होगी। जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू में चेंजिंग करता जाऊंगा, देखो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 2 पुट करूंगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। अब ये देखो जरा, सबसे पहले y में चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, लेकिन x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंजिंग आ रही है। यहाँ पर आपके पास 1 पुट किया तो x की वैल्यू एक डिफरेंट आई, यहाँ पे 2 पुट किया तो x की वैल्यू डिफरेंट आई, यहाँ पे पुट किया तो x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इस चीज़ को हम कहते हैं ये डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का मतलब वर्ड मीनिंग था, मतलब कि डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो डेरिवेटिव को करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं कि आपके पास देखो, डेरिवेटिव ऑफ x वेरिएबल का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वेरिएबल x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, 1 होता है। और इसी तरह आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, अब देखो एनी कांस्टेंट का मतलब है कोई भी नंबर, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कांस्टेंट है वैल्यू वो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपके पास ले लें, ये कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y का क्या होता है, dy/dx, ठीक है। तो ये आपके पास इसके डेरिवेटिव है। तो ये आपके पास, आपने किसी भी डेरिवेटिव को समझने के लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि आपके पास x का डेरिवेटिव हमेशा 1 ही होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। तो ये तो आपके पास इसकी बेसिक चीजें। इससे पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, यानी कि आपको जब क्वेश्चन कोई सोल्व करते हो तो उसके डेरिवेटिव को किसी रूल्स के तहत किया जाता है, ठीक है। वो रूल्स कौन कौन से हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आपके पास, ये देखते जाएं। फर्स्ट रूल आपके पास है जी पावर रूल, ठीक है। क्या है फर्स्ट रूल, क्या है, पावर रूल्स। अब पावर रूल्स क्या होता है, पावर रूल्स में हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास फंक्शन इन टर्म ऑफ पावर आ जाता है देन हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पावर रूल अप्लाई करते हैं। वो कैसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं देखूं आपके पास x की पावर n, मैं कहता हूं x की कोई भी पावर n आपके पास कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो सकता है। तो इस तरह का आपके पास पावर फॉर्म में फंक्शन आ गया तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, मैं कहता हूं आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होगा कि आपने क्या करना है, देखो डेरिवेटिव पावर क्या होती है, शुरू में आ जाती है, ठीक है। और पावर में हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं, और पावर के नीचे जो फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, x - 1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये इसका क्या बनेगा, आपके पास ये आंसर बनेगा जी, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब इसके एक एग्जांपल से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखो ये कहता हूँ कि आपके पास x की पावर क्या है जी, 10 है, ठीक है। मुझे ये कहा जाता है कि आपके पास इसका डेरिवेटिव लो। तो डेरिवेटिव कैसे लूंगा इसका, मुझे डेरिवेटिव लेने का हमें पता है कि फार्मूला क्या था, पावर रूल का, कि अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल की आपके पास पावर आ जाती है देन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं। अब पावर रूल कैसे लगाएंगे जी, आपके पास ये देखो जरा, पावर शुरू में रहती है और पावर में हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं। 10 में जब एक कम करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब पावर के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, आगे पुट करते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मुलाइज कर लिया। इसी तरह एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आपके पास 2x + 1, ये देखो जरा, मैं इस तरह का फंक्शन आ गया, तो ये भी होल पावर में फंक्शन आ गया। इसका डेरिवेटिव लो जी। डेरिवेटिव कैसे लेंगे जी, इसका पावर शुरू में आ जाती है, पावर में क्या करते हैं, कम करेंगे, और पावर के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। आपको नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, ठीक है। तो 10 और इधर क्या बनेगा, 2x + 1 और 9, और इधर क्या बनेगा 2, और x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, ये हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, 2x + 1 और ये 9 और ये 2 आपके पास इधर शुरू में आ जाएगा, ये जो शुरू में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 20 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।
तो इस तरह हमारे पास ये पावर रूल्स, आप इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन अगर पावर रूल्स याद रहते हैं तो आप इसके फार्मूले के तहत कर सकते हैं। अब कोई भी पावर आपके पास आ जाएगी इसके पावर रूल के, अगर आपने देखना है कि आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन के होल में अगर पावर होगी देन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पावर रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पावर रूल है। उसके बाद अगला जो रूल आपके पास है जी, वो रूल क्या है जी, अगला रूल आपके पास है जी इसका क्वोशंट रूल। क्वेश्चन ऐसा दूसरा क्या आपके पास है, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, इसका क्वोशंट रूल है। अब क्वोशंट रूल कब अप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, क्वोशंट रूल तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास क्यू की फॉर्म में फंक्शन आ जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, देन हम उसके ऊपर क्या करते हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। अब देखो जरा कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास एक फंक्शन है जी एक्स ओवर वाई, एक ऊपर एक्स है नीचे वाई फंक्शन आपके पास है जी। अब ये देखो आपके पास ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये आपके पास क्या है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, कोई भी फंक्शन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाता है देन उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्वोशंट अप्लाई करते हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। अब ये देखो जरा कैसे अप्लाई करेंगे जी, हमें मुझे पता है कि आपके पास इसका हमने डेरिवेटिव लेना है इस वाले ऐसे फंक्शन का। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखो सबसे पहले क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है उसका हम स्केयर लिखते हैं। ठीक है, अब वो नीचे वाले फंक्शन क्या होता है उसको एज इट लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का। ठीक है, दरमियान में साइन नेगेटिव आता है, फिर ये वाला फंक्शन हम एज इट लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का। ठीक है, अब ये फार्मूला था, यानी कि नीचे वाले को एज इट, इसको हमने एज इट लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस लगाया, फिर उस वाले को एज इट लिखा, दूसरे नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास क्या आता है, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, +5 ओवर क्या आपके पास है जी, ये मैं कहता हूँ एक आपके पास f ऑफ x फंक्शन है जी, इसका हमें कहा जाता है डेरिवेटिव लो। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेने से पहले आपने ये देखना है कि फंक्शन पावर रूल तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, मैंने कहा था पावर रूल के लिए होल में पावर होनी चाहिए। उसके बाद हम देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो फंक्शन आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि नीचे फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, स्केल लिखते हैं, और नीचे वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, एज इट लिखते हैं, डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर वाला फंक्शन क्या है, 2x + 5, कोई माइनस अपने पास लगाते हैं फॉर्मूले का, और 2x + 5 को फिर एज इट लिखेंगे, और नीचे वाले फंक्शन का फिर क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिख देंगे। ठीक है, ये आपके पास था जी क्वोशंट रूल। ठीक है, अब ये हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, क्वोशंट रूल लगा दिया। अब इसको हम जी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे जी, आपके पास 5x + का 10, अब इसको हम देखो डेरिवेटिव ले हैं, कैसे लेंगे जी, 2 एज इट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं पुट करें, क्योंकि आपके पास जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आएगा देन आप उस वेरिएबल का डेरिवेटिव पुट करोगे, ना कि आप उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव पुट करोगे। तो इसलिए मैंने इस वेरिएबल का 1 पुट किया है कि कांस्टेंट का 0, आपके पास अगला क्या आ जाएगा, 2x + 5 को हमने एज लिखा था, अब अगले वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5x + का 10, इसका डेरिवेटिव लो जरा, ये 5 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और उसके बाद +0 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 5x + का 10, ये चीज आ। ठीक है, अब इसमें आप आगे देखिए जरा, इसको सोल्व करेंगे, 2 इधर बचेगा, इधर जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, 20 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद ये भी क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 5x प्लस, ठीक है, ऊपर सोल्व कर देंगे जी, 10x प्लस का 20x माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 25 हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, 5x प्लस का 10। ठीक है, तो ये देखो जरा, ये ऐसे कटिंग होगी, ऊपर क्या आ जाएगा आपके माइनस का 5 ओवर क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया इस फंक्शन का, यानी कि आपको ये समझ आ गई जब इस फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाएगा आपके पास तो हमने उसके ऊपर क्या लगाना है, क्वोशंट रूल लगाना है। अब उससे अगले वाला रूल आपके पास क्या है, उससे अगले वाला रूल आपके पास है जी प्रोडक्ट रूल है। अब प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं हम, किसी भी फंक्शन के ऊपर प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई करते हैं जब कोई फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है।
अगला आपके पास जो थर्ड वाला रूल है वो क्या है जी, आपके पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या आपके पास है जी, वो प्रोडक्ट रूल है जी। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं कहता हूँ एक्स तो एक फंक्शन है तो वाई एक फंक्शन है, दो फंक्शन आपके पास आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। अब इनके ऊपर हमने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि इसके ऊपर पावर फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन प्रोडक्ट पावर रूल नहीं लग सकता, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल नहीं लग सकता। प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया आपके पास, इसका मतलब इसके प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। अब प्रोडक्ट फार्मूला कैसे लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने ऐसे कहा कि आपके पास ये दो फंक्शन है जी, इसके ऊपर मैंने क्या लगाना है, प्रोडक्ट आपके पास रूल लगाना है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन को देता है प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसका मतलब है कि हमने उसका प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट वाला फंक्शन एज लिखते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव, फिर दरमियान में प्लस फार्मूले का, फिर दूसरे वाला फंक्शन एज लिखते हैं और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, बस ये इतना सा फार्मूला है इसका। ठीक है, अब ये देखो जरा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्स एज लिखा था हमने, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, हमने पहले ही पढ़ लिया था जी। वाई हमने एज लिखा था, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है जी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट रूल से आप फंक्शन को सोल्व कर लिया। इसी तरह मैं कहता हूँ एक फंक्शन आपके पास आ जाता है जी, फॉर एग्जाम्पल ये देखो जरा, 2x प्लस का 1 और इधर क्या बनेगा, 3y प्लस का 1। अब ये आपके पास एक फंक्शन है जी। ठीक है, क्या आपके पास एक फंक्शन है जी, प्रोडक्ट फॉर्म में है जी। अब इस प्रोडक्ट फंक्शन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे जी, अब देखो y का हमें पता डेरिवेटिव क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, लेकिन इधर हमें पता चल गया कि ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन आ गए हैं। इसका मतलब दो फंक्शन को हम प्रोडक्ट फॉर्म से सोल्व करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूले से। एक तरीका का ये भी है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके एक गिवन फॉर्म में भी डिफाइन करके इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट फार्मूले से इसको सोल्व करेंगे। अब देखो, फर्स्ट वाला फंक्शन हम क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस दरमियान में साइन, इस वाले फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे और पहले वाले फंक्शन का क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला था आपके पास, इसको सोल्व कर देंगे। 2x प्लस का 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमें पता है y का डेरिवेटिव क्या था, डी वाई ओवर क्या होता है, डी एक्स होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, इधर क्या आएगा, 3y प्लस का 1, इसको हमने एज लिखना था, अगले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो जी, कांस्टेंट का 0 ये आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 1, इधर क्या बनेगा, 3dy ओवर dx। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, 3y प्लस का 1। तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, आपके पास फार्मूला में एक्सपेंड करके सोल्व कर दिया। आगे अब जैसे इसको इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ सोल्व कर देंगे, तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आपके पास तरीका कार था फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, किसी भी प्रोडक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो ये इसके थे कुछ रूल्स आपके पास, जो हमने किसी भी फंक्शन को इनिशियली स्टार्ट करने से पहले ये आपके पास कुछ रूल्स है, हम फंक्शन को देखेंगे, आपके पास इन रूल के तहत सोल्व होंगे। अगर आपके पास अगर ये रूल्स आपको आते हैं देन हम फंक्शन को सोल्व करने के काबिल हो जाते हैं जी। ये आज का हमारा लेक्चर था, आगे देखते रहिए, इसके मजीद इसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे ताकि आपको डेरिवेटिव के ऊपर फुल कमांड हासिल हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।